नमस्कार, मैं नीतीश कुमार। YouTube के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आज बात भागलपुर लोकसभा चुनाव परिणाम की। लग रहा था कि इस बार महागठबंधन को यहाँ पे एज मिल सकता है। कारण अनेक थे। देखिए, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला कि अजय मंडल के खिलाफ एक कहा एंटी इनकम्बेंसी थी। दूसरा बात था कि जदयू के विधायक जो हैं गोपाल मंडल, वो चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे और कैमरा पे बहुत बार कह चुके थे कि वो भागलपुर से चुनाव लड़ेंगे और अटकलें थी कि उनकी नाराजगी भी जदयू के खिलाफ जा सकती है। तीसरा कारण है कि इस बार महागठबंधन एकजुट था, माले थी, कांग्रेस था और मुकेश सहनी भी इस बार चुनाव में साथ थे, तो महागठबंधन का भी पलड़ा भारी दिख रहा था। चौथा कारण जो आपको अब बता दे कि यहाँ पर सवर्ण मतदाता हमेशा से मानते आए कि भागलपुर उनकी सीट रही है और ये सीट पर इस बार जब अजीत शर्मा को उतारा गया तो एक लग रहा था कि सवर्ण मतदाताओं में गोलबंदी होगी। इतने कई कारणों के होते हुए भी इस सीट पर फिर से जदयू के अजय कुमार मंडल जी चुनाव जीते हैं। तो उसके कारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ी कारण यह है कि नीतीश कुमार ने यहां से बाजी मारी और उनका समीकरण सटीक था और सबके समीकरण पे वो भारी पड़ गया। समझिए, जो भागलपुर लोकसभा क्षेत्र है उसमें कुल 6 विधानसभा क्षेत्र है। पहले 6 विधानसभा क्षेत्र के आंकड़ों को देखते हैं। बिहपुर से कुमार शैलेंद्र बीजेपी के हैं, गोपालपुर से गोपाल मंडल जदयू के हैं, पीरपैंती से ललन कुमार बीजेपी के हैं, कहलगांव से पवन कुमार यादव बीजेपी के हैं, भागलपुर से अजीत शर्मा कांग्रेस के हैं और नाथनगर से अली अशरफ सिद्दीकी आरजेडी के हैं। तो यहाँ पर महागठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों का पलड़ा बराबर है। सबसे पहला समीकरण एंटी इनकम्बेंसी की। एंटी इनकम्बेंसी था और माना जा रहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी इस बार उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी और सबसे घाटे में नीतीश कुमार रहेंगे। लेकिन हुआ ये कि उनके हर एक सीट पर जो उनका एक वोट बैंक माना जाता है महिलाओं का और अति पिछड़ी जातियों का, वो एकदम साइलेंट रहा और नीतीश कुमार के पक्ष में किया। दूसरी बात जो है, एनडीए गठबंधन का जो कोर वोटर्स थे जिसमें सवर्ण सबसे आगे माने जाते हैं, वैश्य मतदाता माने जाते हैं और चिराग पासवान के कारण जो पासवान मतदाता हैं वो भी इस बार एकजुट होकर एनडीए गठबंधन के पक्ष में मतदान किया। लेकिन महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन का जो कोर वोटर्स हैं, जैसे इस क्षेत्र में अगर मानिएगा भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के जातीय समीकरण की बात करिएगा तो यहाँ सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम वोटर्स की है जिनकी आबादी लगभग 3.5 लाख है। यादव मतदाता की बात करिएगा तो उनकी आबादी भी 3 लाख है। तो इस तरह से एक एमवाई समीकरण को ही देखिए 6.5 लाख है। लेकिन आपको क्या लगता है कि 6.5 लाख वोटर्स भी अजीत शर्मा को वोट किए हैं? तो उसमें भी थोड़ा सा बिखराव हुआ है। बिखराव के कई कारण हैं। यहाँ पर जो क्षेत्रीय स्तर पर बहुत सारे गुट हैं जो काम करते हैं। भागलपुर में हुआ क्या कि जो सवर्ण मतदाता था उनमें गोलबंदी नहीं हुआ क्योंकि ये दूसरे चरण में यहाँ चुनाव था और लहर बिल्कुल उस समय उस साइड से नहीं रहा। तीसरे चरण के बाद बिहार में जो वोटिंग का पैटर्न था वो बदलते गया और ये दूसरे चरण में होने के कारण यहाँ पर ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ और जो सवर्ण मतदाता थे वो मोदी जी के पक्ष में वोट किए हैं। तो अजीत शर्मा को सवर्ण मतदाताओं का उतना साथ नहीं मिला। वही बात करें मुस्लिम और यादव मतदाताओं की तो मुस्लिम यादव मतदाताओं में भी थोड़ा सा बिखराव हुआ। खास अजय कुमार मंडल आते हैं, उनमें एकजुटता देखा गया। एकजुटता इस कारण भी क्योंकि पिछले चुनाव में जब यहाँ से बुलो मंडल चुनाव लड़े थे आरजेडी के टिकट पर, एक बार उन्होंने 2014 में यहाँ से जीत दर्ज की थी लेकिन 19 में वो हार गए थे। तो उनके बुलो मंडल में भी नाराजगी थी। तो मंडल मतदाता जो थे वो एकजुट होकर अजय कुमार मंडल को वोट किए। यहाँ पर जो एक निर्णायक वोटर्स थे वो कुशवाहा मतदाता, उस दूसरे चरण तक कुशवाहा मतदाता एकदम से एकजुट होकर एनडीए के पक्ष में मतदान किए हैं। वैसे मतदाता एनडीए के पक्ष में मतदान किए। तो एक तरफ से देखा जाए तो एनडीए के पक्ष में एक बहुत बड़ा वोट बैंक यहां से क्रिएट हो गया और महागठबंधन का जो वोट बैंक अपना भी वोट बैंक था वो उस स्तर से साथ नहीं रहा। मुकेश सहनी के आने के कारण भी जो अति पिछड़ी जातियां जिनमें उनका पैठ माना जाता है उनका वोट भी महागठबंधन के पक्ष में नहीं जा सका। और सबसे बड़ी बात रही कि अजीत शर्मा के जो पक्ष में सबसे बड़ा बात होना चाहिए था सवर्ण मतदाताओं का, वो भी उस समय उस तरह से खुलकर समर्थन में नहीं आए। 3 समाज में गंगोता समाज अजय कुमार मंडल के पक्ष में था, यादवों में भी बिखराव हुआ और मुस्लिम समाज में भी उस तरह का उत्साह यहाँ नहीं देखा गया। चुनाव परिणाम की बात कीजिएगा तो देखो अजय कुमार मंडल को 5,36,000 मिला, अजीत शर्मा को 4,31,000। 4,000 वोट से यहाँ अजीत शर्मा को करारी शिकस्त मिली। पिछले चुनाव में क्या था, अजय कुमार मंडल को 6,18,000 वोट मिला था और शैलेश कुमार मंडल को मात्र 3,40,000
और यहाँ पर जो जीत और हार का अंतर था वो 2,77,000 था। जो गोलबंदी थी उतनी सटीक नहीं काम आई और उतने अग्रसर रूप से सवर्ण मतदाताओं ने भी अजय शर्मा का साथ नहीं दिया, नहीं तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। खास करके कुशवाहा जाति यहाँ से एनडीए के पक्ष में एक मुस्त रहे, जिनके कारण एनडीए को एक शानदार जीत दर्ज हुई। बाकी समीकरण की बात करें तो वो अपने अपने जगह पे ठीक ही था, लेकिन मतदाताओं में सवर्ण मतदाता और कुशवाहा मतदाताओं की अगर बात करें तो ये खुलकर अजीत शर्मा के पक्ष में नहीं दिखाई दिए, एनडीए का पक्ष में वोट किया। इसके कारण अजीत शर्मा यहाँ से चुनाव हारे हैं। ऐसे आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।